सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। सूर्य का प्रभाव लग्न से लेकर 12 घरों तक एक बार पुनः प्रयास करते हैं, देखते हैं। और आप साथ में अपनी जन्म कुंडली देखिए। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस घर में बैठे हुए हैं। हम यहाँ भाव फल की चर्चा करेंगे। किस भाव में सूर्य बैठ करके क्या प्रतिफल देंगे, इसके लिए मैंने पहले से एक चार्ट रेडी कर लिया। उस चार्ट के मुताबिक 12 घरों में सूर्य का प्रभाव किस तरह से आपके जीवन में क्या फलित करेगा। जी, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ज्योतिष में जितना गहराई से आप डुबकी लगाएंगे, उतने ज्यादा रत्न आपके साथ आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष ब्रह्म विद्या है, नो डाउट। श्रद्धा और आस्था जरूरी है गुरु में और शब्दों में। पुस्तक के बजाय अध्यात्म चेतना जागृत करके ज्योतिष को अति सूक्ष्म से परिणाम लेने में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आप पुस्तकों की अपेक्षा स्वयं में गोता मार करके देखेंगे तो आपको ज्योतिष का प्रतिफल विशेष रूप से मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी ज्योतिषीय प्रतिफल हैं, ये सब ऋषियों की खोज है। और ऋषियों ने अंतर में एकाग्रता, मेडिटेशन करके, ध्यान में जाकर के उन ग्रहों को अपने अंतर में पाया। जितने अंतर में आप जाओगे, उतना ही गहराई से आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। तो चलते चार्ट की तरफ। लग्न के अंतर्गत सूर्य का क्या प्रभाव होगा। सूर्य का स्वभाव जातक में स्वाभिमान भरा पूरा कर देते हैं। लग्न में बैठे होंगे तो बहुत मोटे नहीं होते ऐसे लोग, कृश शरीर होता है, पतले होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा इनके अंदर बहुत होती है। सबल होते हैं, मानसिकता इनकी बड़ी प्रबल होती है, मनोबल तेज होता है इनका। आत्मविश्वास से परिपूर्ण, किसी भी व्यक्ति को मनोबल बढ़ाने में पीछे नहीं रहते। कभी कभार तो ऐसा जातक स्वयं सर्वश्रेष्ठ स्वयं को मान करके दूसरों के विचारों को अनदेखी कर देता है। किसी को भी, अगले को कोच मानना नहीं। ऊंची उठी हुई नासिका, नेत्रों में एक उज्ज्वलता, कभी कभी क्रूरता भी होती है, और विशाल ललाट होता है इनका, चौड़ा माथा होता है, लेकिन अल्पकेश होते हैं। संपत्ति कभी आई कभी नहीं, कभी उदय कभी अस्त। ऐसा अगर लग्न में सूर्य बैठा होगा तो निश्चित बात है कि जातक को बालों से, जीवन में केशों से जातक को कमजोर करेगा। चश्मा वगैरह लगाना पड़ सकता है। गर्म स्वभाव होता है, बोलने में बहुत ज्यादा उग्र ना रहें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन होते हैं ऐसे लोग। धन स्थान पे द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव देखने में जो आया है वो ये कि जातक को त्यागी भावना देता है, धनवान भी बनाता है, बातूनी बनाता है। ऐसा व्यक्ति शिष्टाचार बहुत अच्छा जानता है, जिसका दूसरे स्थान पर सूर्य होगा। और शत्रु भी बहुत बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास अस्पष्ट बाध्यता के कारण शत्रु होते हैं। नेत्रों में और दांतों में इस जातक को कोई ना कोई इन्फेक्शन रह सकती है। मुख रोगी, राजभीरु, और कुटुंबियों से इस व्यक्ति का प्रायः विवाद रहा करता है, क्योंकि दूसरा स्थान कुटुंब है। इसलिए अपने कुटुंब में यह सर्वश्रेष्ठ बनने के कारण, दिखाने के कारण सबका शत्रु बन जाता है। प्रायः जातक भाग्यशाली, धन, वैभव और संपन्नता को लेकर के तो श्रेष्ठता रहेगी, सम्मानता इत्यादि की प्राप्ति के लिए तो ठीक रहेगा। बहुत सोच समझ कर ऐसा जातक पूंजी निवेश करता है कहीं पर, और वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोगों के साथ, नागरिकों के साथ इस व्यक्ति को जीवन में लाभ प्राप्त होता है। चार्ट के अनुसार तीसरे घर में अगर सूर्य जाएंगे
तीसरा घर चूंकि मंगल की प्रॉपर्टी है, सूर्य यहां पर आएंगे। कोई भी ग्रह तीसरे, छठे और 11वें भाव में उग्र होंगे, तो जैसे सूर्य है, मंगल है, बुध है, तो इनका प्रबल प्रभाव होगा। तीसरे घर में सौम्य ग्रह बड़ा अच्छा फल नहीं देते, लेकिन क्रूर ग्रह फल अच्छा देते हैं। इसमें से सूर्य को भी क्रूर ही कहा गया है, अगर ग्रहों के हिसाब से देखा जाए। तो तीसरे घर में यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, तो आपके अंदर एक प्रगतिशीलता होगी, क्योंकि तीसरा स्थान पर्यटन है। पर्यटन, घूमने फिरने का इस व्यक्ति को बड़ा शौक रहता है। संचार साधनों में रुचि लेने वाला, और बहुधा इस व्यक्ति की यात्राएं इसको सफलताएं देती हैं, लाभप्रद सिद्ध होती हैं। वो भाई और बहनों के साथ अगर विचार किया जाए, तो इस व्यक्ति को अपने भाई बहनों से, तीसरा घर पड़ोसियों का भी है, तो पड़ोसियों से इस व्यक्ति की बहुत बनती है, अच्छे विचार मिलते हैं अगर तीसरे घर में सूर्य है आपका। तो ऐसा जातक शक्तिशाली, प्रतापी, पराक्रमी, बलवान, प्रतिष्ठित कहा जा सकता है, और राजमान्य, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई वर्क करना, कुल मिलाकर के इस व्यक्ति को विद्वान कहा जा सकता है। तीसरे घर में कभी कभी सूर्य पर अगर बुरे ग्रह और देख लें, या तृतीयेश मंगल कंडीशन शनि राहु से युक्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बंधुहीनता प्राप्त हो जाती है, यानी भाई बंधु नहीं होते। सूर्य चौथे घर में अगर जाएं, तो क्या प्रतिफल देंगे? हालांकि हम एक वीडियो इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर आपको इस विषय को जानना चाहिए। हमारे स्वभाव में यह है कि हम जितने बार उसको पुनरावृत्ति करेंगे, उतनी बार हमको उसका और ज्यादा अनुभव होता जाएगा, एकाग्र होकर के। चौथे घर में सूर्य का फल क्या होगा? चौथा घर चूंकि चंद्रमा से संबंधित है, चौथा घर का कारक चंद्रमा है, सूर्य यहां पर अग्नि कारक है, तो संताप और जलन इत्यादि देंगे। पिता का धन नाश करने वाला योग बनेगा अगर चौथे घर में सूर्य जाएंगे तो, आई थिंक। और इस व्यक्ति का भाई बंधुओं से, खासतौर से बड़े भाई बंधुओं से बैर विरोध होगा। ऐसा जातक हृदय रोगी, क्योंकि चौथा घर हृदय है, तो हार्ट प्रॉब्लम से इसको प्रॉब्लम होती है, और स्वभाव में गुस्सा, क्रूरता, कुविचारिता और निर्धनता भी होती है। कोई कोई ऐसे जातक भी होते हैं जो पर्यावरण और स्थानीय राजनीति में बहुत रुचि लेते हैं, और इस व्यक्ति में परिवार का उसके जीवन में विशेष महत्व होता है। यह व्यक्ति जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करके सफलता प्राप्त करता है। मन के प्रतीक चतुर्थ घर में आत्मा के प्रतीक सूर्य की स्थिति जातक को सदाचार, अध्यात्म जीवन देती है। इसलिए चौथे घर में सूर्य सदाचारी और आध्यात्मिक जीवन जरूर देंगे। अब आपकी जन्म कुंडली में आपके साथ अनुभव आपका कैसा है, वो हमें अब जरूर बताएंगे। सूर्य पंचम भाव में अगर हैं, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के कारक सूर्य ही है काल पुरुष के अनुसार, वैसे बृहस्पति है यहाँ के कारक। पंचम भाव में सूर्य जातक को उद्यमी, प्रैक्टिकल कर्म करने की संभावना देते हैं। जुए सट्टे में रुचि लेने वाले व्यक्ति जिसमें पंचम सूर्य बैठा है जरूर होते हैं। मनोरंजन प्रेमी, मित्रों के साथ प्रसन्न रहने वाले ऐसे जातक हंसमुख और मिलनसार, नाट्य प्रेमी, नाटकों का प्रेम, बच्चों को ऐसे लोग बहलाने में बड़े ही प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं। आध्यात्म, आत्मविश्वास की अधिकता व्यर्थ के जोखिम उठाने की प्रवृत्ति देती है, यानी बहुत अधिक आत्मविश्वास, ओवर थिंकिंग कभी कभी नुकसान भी देती है। कई ऐसे जातक
गवर्नमेंट से लाभ लेते हैं, राजा के निकट मंत्री इत्यादि, सचिव इत्यादि होने का भी योग बन जाता है। लेकिन चंचल बुद्धि और इस व्यक्ति को अपने जन्म भूमि पे रहने का बहुत कम योग बनेगा। प्रवासी होता है, परदेशवासी होता है, सदाचारी होता है ऐसा जातक, बुद्धिमान होगा लेकिन संतान कम होगी। सूर्य अगर पंचम में है तो अधिकतर एक पुत्र देता है, और कभी कभार ये क्रोधी और वंचक हो जाता है, यानी दूसरों की वंचना करने वाला, निंदा करने वाला। छठे भाव में सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में देखिए, छठे भाव में जातक को सूर्य नुकसान देंगे या फल देंगे? प्रायः अच्छा फल देते हैं। जातक को परिश्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, व्यवस्था कुशल बनाएंगे, अनुशासन प्रेमी बनाएंगे, स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन के प्रति सजग बनाएंगे। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति बहुत एक्टिव रहते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में कामकाज की कठोर शैली के कारण उनको परेशानी भी होती है। ऐसे जातक रोग प्रतिरोधक शक्ति संपन्न होते हैं, स्वस्थ और निरोग होते हैं। इसमें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करने की अद्भुत क्षमता होती है, खूब अच्छी तरह से अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सेवक और सहयोगों के द्वारा, सेवकों के सहयोग से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, यानी नौकर चाकर से इनको सम्मान, लाभ आदि मिलता है। कामी, शूरवीर, धनवान, अभिमान और प्रसिद्ध भी बनाते हैं इस व्यक्ति को। छठे घर में सूर्य का प्रताप ये होगा। सप्तम भाव में सूर्य जातक को क्रोधी बनाते हैं, दुष्ट व्यक्तित्व और पत्नी से बैर करवाते हैं, विरोध करवाते हैं। सप्तम स्थान पर निश्चित है सूर्य नीच हो जाते हैं। सप्तम स्थान भोग स्थान है, सूर्य योगी है, तो इनका बैर विरोध अपने पत्नी से, जीवन साथी से हो जाता है। हालांकि जातक महत्वाकांक्षी होता है और पत्नी की सहयोग से धन और प्रतिष्ठा भी इसको मिलती है। अगर सूर्य पर शुभ दृष्टि है तो दाम्पत्य जीवन में सुख निश्चित है, सौहार्द बढ़ाएगा शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह परेशानियां बढ़ाएगा। यह व्यक्ति साझेदारी, जनसंपर्क और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से लाभ प्राप्त करता है। सप्तम में सूर्य अगर है तो पत्नी भाग्यशाली सिद्ध होती है सप्तम में सूर्य होने पर। सूर्य पर पाप दृष्टि अगर है तो स्त्री क्लेश, परेशानी, मानसिकताएं देगा। अपमान, आत्मरति और चिंता भी देती है सूर्य सप्तम में होने से। गैस पीड़ा इत्यादि, उदर पीड़ा इत्यादि से व्यथित हो सकता है यह व्यक्ति। अष्टम भाव में सूर्य क्या करेंगे? इस व्यक्ति को वसीयत या उपहार में धन मिलता है। जातक गूढ़ विद्याओं में, आध्यात्मिक विद्याओं में निपुण होता है। यदा कदा साझीदार या पत्नी से इस व्यक्ति को धन लाभ मिलता है। ऐसे जातक अगर हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि मिलिट्री में अपने आप को जुझारू साबित करके ऐसे लोग मृत्यु के उपरांत भी सम्मान प्राप्त करते हैं, सम्मानजनक मृत्यु प्राप्त करते हैं अष्टम में सूर्य होने पर। कुल मिलाकर के दृढ़ निश्चयी, धनवान, विद्या व्यसनी, पढ़ने लिखने में इनके एक नशा रहता है। और दर्शन शास्त्र में इस व्यक्ति की बड़ी अच्छी पकड़ होती है और दूसरों का धन संभालने में निपुण होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। बीमा, लेखा जोखा कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं अष्टम में सूर्य। कानूनी वाद विवाद से वंचना, अच्छा इनके लिए ये अगर कानूनी वाद विवाद से दूर रहे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं घिर जाते हैं और संकट में पड़ जाते हैं। कोई कोई जातक पितरोग से पीड़ित होकर के अधीर, चिंतित, किंतु धनवान और सुखी अवश्य ही होते हैं।
अष्टम भाव में सूर्य यदि है तो यह प्रतिफल इसको प्राप्त होगा। आपकी जन्म कुंडली में कहां पर है ये आपको देखना है। नवम भाव में सूर्य का प्रभाव क्या होगा? जातक को उच्च शिक्षा दिलाएगी यहां पर सूर्य की स्थिति। विदेश के मैटर्स में लंबी यात्राओं में रुचि और लाभ। धार्मिक आस्था से युक्त व्यक्ति होगा। सदाचारी, आदर्शवादी, दैवीय संकेत से इस व्यक्ति को लाभ मिलते हैं। नवम में सूर्य होने पर दैवी संपदा इसको प्राप्त होती है। ऐसा जातक थोड़ा दार्शनिक और उदार, धर्म के मर्म को जानने में अग्रणी रहता है। योगी, तपस्वी, सदाचारी, साहसी और वाहन एवं नौकरी से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। पिता, गुरु और संतों का भक्त होता है ऐसा व्यक्ति। यह जातक राज्य कृपा का, गवर्नमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भाग्य में बढ़ोतरी का कारण भी बनता है, यानी गवर्नमेंट जॉब वगैरह का योग, राज्य योग बनता है सूर्य नवम घर में होगा तो। दसम घर में सूर्य, यहां कारक भी है सूर्य, तो यहां पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जातक को उन्नति देता है। धन, प्रतिष्ठा, शक्ति, संपन्नता, ऐसा अधिकारी व्यक्ति होता है, ऑफिसर्स होता है। ऑफिसर बनने का योग बनता है अगर सूर्य दसम में है तो, क्योंकि सूर्य यहां कारक है। जातक में विद्या और विद्वता, कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम होना, परिश्रम करना। कई ऐसे जातक अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ पाते हैं और कई बार अधिक लाभ पाते हैं। वो ग्रहों की दृष्टि और ऋतु पर निर्भर करता है। ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी, दायित्व निर्वाह में कुशल और निष्ठायुक्त कर्म से यशस्वी होता है। प्रायः जातक में पिता के गुण और धन प्राप्त जैसे गुण अपने आप यानी कि आ जाते हैं, पिता की तरह के गुण इसमें आ जाते हैं और कभी कभी तो पिता से भी ज्यादा प्रतापी व्यक्ति हो जाता है ये सूर्य दसम भाव में होंगे तो। अगर सूर्य हुए 11वें घर में, 11वां घर आमदनी का घर है, यहां पर सूर्य का प्रभाव निष्ठावान, विश्वास पात्रता, मित्रों का सुख और सहयोग दिलाता है। श्रेष्ठ मित्रों से, श्रेष्ठ ऑफिसरों से इसकी बड़ी गहरी दोस्ती होती है, इसलिए इस व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है और बंधु बांधवों से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। समाज के प्रति प्रतिष्ठित नागरिकों के सहयोग से जन कल्याण के कार्यों में इस व्यक्ति को सफलता मिलती देखी जा सकती है। यह व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता का उपयोग रचनात्मक ढंग से करता है, बड़ी सावधानी के साथ। 11वां स्थान सूर्य है तो अनेक दोषों का समन करके धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा देता है और सुखी, स्वाभिमानी एवं मितभाषी, कम बोलने वाला, योग और तपस्या के बल को, सदाचार के बल को प्रबुद्ध करता है, समृद्ध करता है। सूर्य 12वें भाव में क्या प्रतिफल देंगे, यहां पर यह देखना चाहिए। 12वें भाव में कोई भी ग्रह प्रायः अच्छा नहीं होता शुक्र के अलावा। यहाँ के कारक शनि हैं। चार्ट के अनुसार 12वां घर व्यय भाव है। व्यय भाव में अगर सूर्य होंगे तो क्या यहां बुरा करेंगे? अगर विचार किया जाए तो जातक समाज सेवक होता है, अपनी सेवाएं समाज के लिए खर्च करता है, परोपकारी होता है और दीन दुखियों की सहायता में यह व्यक्ति सुख मानता है। अपने गुण और अच्छे कार्यों से इस व्यक्ति को यश प्राप्त होता है। ऐसा जातक गूढ़ विद्याओं को जानने वाला, शत्रुओं को कुचलने में सक्षम होता है, थोड़ा संकोची स्वभाव का होता है, आत्मचिंतन करने वाला यह व्यक्ति होता है। यदा कदा उससे अपने मन की बात ना कह पाने से
व्यक्तिगत संबंधों या साझेदारी में परेशानी आती है, संकोच बस नहीं कह पाता। सूर्य का पापत्व जातक को विकलांग, पतित, आलसी बना देता है, मित्रद्रोही बना देता है, परदेशवासी बना देता है, 12वें घर में सूर्य है तो उदासीन बना देता है, कुसंगति के कारण व्यय बढ़ाता है और कुत्सित कर्म के कारण इसको अपयश भी मिलता है। विद्वानों ने धर्म तथा उपचय स्थान जैसे 3, 6, 9, 10, 11वें भाव में सूर्य की स्थिति को शुभ और कल्याणकारी माना है। ऐसा जातक सच्चरित्र और निष्कलंक होता है। इस प्रकार से 12 घरों में 12 भावों में सूर्य का प्रभाव जो हमने आपके साथ बांटा, उससे आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आपके उत्तर, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे अवश्य ही, अगर आपके प्रश्न अच्छे हैं तो। लेते हैं विदा, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।